Hello बच्चों, let's read the question. Match column 1 with column 2 and select the correct answer using the codes given below. तो इस particular question में हमें दो columns given हैं. Column 1 includes the groups of kingdom protista that are chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids and protozoans. Whereas जो column 2 है वो include करता है इनके examples that are paramecium, euglena, goniolix and diatoms. तो इस क्वेश्चन में हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसमें सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करा गया था अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन. तो लेट अस सी द ग्रुप्स इंक्लूडेड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. जो प्रोटिस्टा था वो कनेक्टिंग लिंक शो करता था बिटवीन किंगडम्स फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया ऑन द बेसिस ऑफ mode of nutrition because it possess all the nutrition. It could be autotrophic, heterotrophic as well as saprophytic. तो जो फर्स्ट ग्रुप था that was chrysophytes. जो chrysophytes है they are aquatic organisms. They could be either freshwater as well as marine, and they possess autotrophic mode of nutrition. जो एग्जाम्पल्स हैं क्राइसोफाइट्स के दे आर डायटम्स. जो डायटम्स होते हैं इनकी जो शेप होती है इट इज सिमिलर टू जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स एंड इनकी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड सेल्यूलोज. जो सिलिका होता है ना दैट इज इनडिस्ट्रक्टेबल क्योंकि कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो सिलिका को ब्रेक डाउन कर सके. सो ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ अर्थ ये ऑक्यूमुलेट होते गए below the oceans and formed diatomaceous earth. जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज ऑफ डेस्मिड्स. डेस्मिड्स जिसे हम कहते हैं गोल्डन प्लांट्स. जो सेकंड ग्रुप था ऑफ प्रोटिस्टा दैट वाज डाइनोफ्लैजिलेट्स. जैसे कि इनका नाम सजेस्ट करता है दे पोजेस टू फ्लैजिलास एंड दे आल्सो शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड जो एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट्स का दैट इज गोनियोलेक्स. जो गोनियोलेक्स होता है ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करता है थ्रू बाइनरी फिजन एंड अपीयर सी एज रेड टाइड. जो थर्ड ग्रुप है दैट इज ऑफ यूग्लिनॉइड्स. जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं दे शो अ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन दैट वी कॉल एज मिक्सोट्रॉफिक. बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बिहेव करते हैं एज ऑटोट्रॉफ्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट they behave as heterotrophs by predating their prey. And जो इसका एग्जाम्पल है दैट इज यूग्लिना जिसमें जो सेल वॉल होती है दैट इज एब्सेंट रादर इट पोजेस अ फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर विच इज नोन एज पेलिकल. जो फोर्थ ग्रुप है दैट इज स्लाइम माउथ. ये फॉर्म करता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई by showing saprophytic mode of nutrition. ये अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है by feeding on dead and decaying matter. And last जो ग्रुप था that is fifth which is protozoans. जो protozoans होते हैं they show heterotrophic mode of nutrition by acting as parasites or predators. And जो इसके examples हैं that are paramecium, amoeba, plasmodium and many such examples are also included under protozoans. So now if we look at the columns and match them
सो क्राइजोफाइट्स का एग्जाम्पल है डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है गोनियोलिक्स विच फॉर्म्स रेड टाइड, यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल है यूग्लिना जो पोजेस करता है पिगमेंट्स जस्ट लाइक हायर प्लांट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, एंड जो प्रोटोजोन्स है उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम. सो वी हैव ए फॉर fourth, B for third, C euglenoids for euglena, and D protozoans for paramecium, which is 1. Now look at the options. We can see that A for 4, B as 3, C as 2 and D as 1 is correctly for option D. Hence the correct answer is option D. I hope you must have understood it well. All the best.